अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ। आज हमने कपड़े वॉश किए थे तो मैंने कहा ये जो कपड़े ड्राई हो गए ना तो इनको मैं अभी आयरन कर दूँ और इनको हैंग कर दूँ। बच्चों के कपड़े जब तय करके रखती हूँ ना तो फिर अलमारी में जगह ही नहीं होती, क्योंकि सर्दियों में आपको पता है इनर वगैरह होते हैं और पजामे और ये वो बहुत कुछ होता है, स्वेटर वगैरह। तो उनके लिए ना काफ़ी ज़्यादा स्पेस चाहिए होती है। तो अगर वो सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं और साथ में फिर कपड़े भी पड़े हुए हों और तो फिर जगह ही नहीं रहती। तो इसलिए ना मैं अभी सिर्फ बच्चों के ही कर रही हूँ, क्योंकि अभी रात का टाइम हो रहा है और इस टाइम पे तो आयरन नहीं करने चाहिए कपड़े, क्योंकि बिजली बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है। इस टाइम पे बिजली का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। रात को हम लोग कम ही यूज़ करते हैं। मैं फ्रिज भी डेली ऑफ कर देती हूँ रात को, दिन को ही सिर्फ फ्रिज को लगाते हैं। तो आयरन करने हो ना वो भी मैं दिन में ही कर लेती हूँ, लेकिन अभी बच्चों के थोड़े से थे तो मैंने कहा मैं इनको अभी ही कर लेती हूँ, क्योंकि फिर इनको अभी समेटना था कपड़ों को। सुबह के लिए मैंने कहा नहीं छोड़ती, क्योंकि सुबह और भी बहुत से काम होते हैं। तो ये जो कमरे में खिलारा पड़ा हुआ होता है ना उसको समेटना होता है, वो मैं रात को ही कर लेती हूँ। तो मैंने कहा इनको आयरन करके ही रखती हूँ, ऐसे नहीं रखती। और बाकी जो हैं वो मेरे और अम्मी के, तो वो जब पहनने होते हैं ना तो मैं उसी टाइम पे कर लेती हूँ। तो अभी बस बच्चों के ही थोड़े से हैं तो मैंने कहा इनको ख़त्म करके ही रखूँगी। साथ में भी बच्चों को पेपर्स की भी तैयारी करवा रही थी, पास बैठा के ना उनसे सुन रही थी। ट्यूशन तो जाते हैं लेकिन जब रात को घर आते हैं तो फिर मैं उनसे सुनती हूँ, उनको पढ़ाती भी हूँ कि उन्होंने सही से याद किया या नहीं। बच्चे हैं ना अक्सर भूल जाते हैं, फिर याद भी करते हैं तो उनका ध्यान नहीं है इतना रहता पढ़ाई में। तो इसलिए फिर मैं रात को भी उनसे सुनती हूँ। और अभी यहाँ पे ना मैं सुबह का टाइम हो गया है और यहाँ पे मैं अभी फ़ेस वॉश कर रही हूँ। ये वाला जो फ़ेस वॉश है ना ये सिस्टर लाई थी मेरे लिए। मेरा फ़ेस वॉश हमेशा वो ही लेकर आती है, उसको ही टेंशन होती है, मेरे लिए भी ले आती है जब वो अपने लिए लेती है। मैंने खुद इतना कभी नहीं लिया, अक्सर वो ही लेकर आती है मेरे लिए भी। तो अभी सुबह तकरीबन 6:30 बजे का टाइम हो रहा है और मैं यहाँ पे आई हूँ फ़ेस वॉश करने के लिए। अभी बस फ़्रेश होके फिर मैं बच्चों के लिए नाश्ता बनाऊँगी। नाश्ता बनाने में भी ना इतना टाइम लग जाता है, तकरीबन 1 घंटा तो लग ही जाता है। नाश्ता बनाती हूँ, फिर बच्चों को करवाती हूँ और फिर उनको स्कूल के लिए रेडी करती हूँ। तो बस इस टाइम पे ना बहुत ज़्यादा जल्दी होती है कि जल्दी नाश्ता बन जाए, लेकिन जल्दी मुझसे कभी भी नहीं बना। बहुत देर लग जाती है नाश्ता बनाने में और फिर बच्चों को खिलाने में। मेरे बच्चे जो है ना वो खुद खाते नहीं हैं, तो इसलिए फिर उनको ना ज़बरदस्ती खिलाती हूँ, खुद ही खिलाती हूँ तब वो खाते हैं, वरना खुद से वो नहीं खाते। मेरा इतना दिल करता है ना मेरे बच्चे खुद से खाएं हर चीज़, लेकिन उनको पता नहीं क्या है ना, खाने से उनको इतना मसला होता है, कोई चीज़ उनको अच्छी नहीं लगती, खाते ही नहीं है। तो फिर मजबूरन मुझे ही खिलाना पड़ता है। अगर मैं ना खिलाऊं तो वो छोड़ के ना ऐसे ही चले जाते हैं। तो फिर मुझे सारा दिन टेंशन होती रहती है। मैं कहती हूँ पता नहीं वो कैसे पढ़ रहे होंगे, पढ़ भी सकेंगे या नहीं, क्योंकि ज़ाहिर है बंदा कुछ खाए नहीं तो हिम्मत ही नहीं होती है कुछ काम करने की। तो बच्चे तो छोटे हैं, उनको समझ नहीं होती ना इस चीज़ की। और फिर यहाँ पे ना मैं राइस गरम कर रही थी। मैंने कहा चाय के साथ अभी यही खा लेती हूँ। 2 दिन से तो हम लोग घर में भी नहीं हैं, क्योंकि मेरे कज़न की डेथ हो गई है। तो हम लोग डेली वहाँ पे ही जाते हैं, सुबह जाते हैं और शाम को वापस आते हैं, क्योंकि इतना करीबी रिश्ता था। और उनकी बस मौत भी ऐसी थी कि सब इतने परेशान हैं। अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद करें और उनके घर वालों को सब्र दें। जब किसी की डेथ होती है ना तो मैं घर वापस आ जाती हूँ, फिर भी मेरा दिल वहीं रह जाता है। मुझे अपना वो वक्त याद आ जाता है ना जब मेरे अब्बू फौत हुए थे जिस दिन। तो मैं सोचती हूँ पता नहीं ये लोग अब कैसे रहेंगे। माँ बाप के बगैर ना ज़िंदगी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। माँ बाप की कमी कोई और पूरी नहीं कर सकता, सब जितना मर्ज़ी ख्याल रखें, लेकिन अपने अम्मी अब्बू की जगह और कोई भी नहीं ले सकता। और वालिद की कमी तो कोई पूरी कर ही नहीं सकता। मेरे भी अब्बू नहीं है ना, तो मुझे इस चीज़ का बहुत ज़्यादा एहसास है कि जिनके वालिद नहीं होते ना, माँ बाप नहीं होते, तो उनकी ज़िंदगियाँ बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती हैं। बस अल्लाह पाक सबकी मुश्किलें आसान करें और जिनके माँ बाप ज़िंदा हैं उनको सेहत सलामती वाली ज़िंदगी दें। और अभी यहाँ पे ना मैं किचन साफ़ कर रही थी,
क्योंकि जब हम घर में ना हो ना तो फिर घर इतना ज़्यादा गंद हो जाता है। घर में होते हैं फिर तो हर वक्त काम चलता रहता है, साथ साथ सफाइयाँ होती रहती हैं। लेकिन अब किचन ना सारा भरा हुआ था बर्तनों से। पहले सारे बर्तन वॉश किए हैं, फिर यहाँ पे जो ऊपर पड़े हुए थे चीज़ें वो मैंने सारी हटाई हैं, और कुछ फ्रिज में रखने वाले थे सालन वगैरह वो रखे हैं। और यहाँ पे ट्रे इधर ही रखे हुए हैं, क्योंकि किचन का भी काम नहीं हुआ ना तो वो अब पता नहीं कब होगा। तो उसके बाद ही इन सारी चीज़ों की सेटिंग होगी, जगह बनेगी। अभी फ़िलहाल ना सब कुछ इधर ही पड़ा हुआ होता है, क्योंकि दूसरी साइड से सारा किचन टूटा हुआ है ना, तो वहाँ पे तो कुछ रख नहीं सकते हैं। तो इसलिए सारा सामान जो होता है वो इधर ऊपर ही पड़ा रहता है। तो अभी मैं यहाँ पे ना शेल्फ़ को साफ़ करी थी, सुबह नाश्ता किया है और ऐसे ही हम लोग चले गए थे। सफाई वगैरह तो कर ही नहीं सकी थी, तो अभी मैंने कहा कर लूँ, क्योंकि सुबह फिर हम लोगों ने उधर जाना है। और बच्चे कह रहे थे कि हमने चूरी खानी है, तो मैं उनके लिए ना अभी चूरी गर्म कर रही हूँ। खाना वो लोग कह रहे थे कि हम नहीं खाएँगे तो यही खा लेंगे, तो फिर मैंने उनके लिए अभी चूरी गर्म की है। और मेरा तो खाने का दिल नहीं कर रहा था, तो अम्मी के लिए अभी बस खाना बनाऊंगी। और जब से मैं उधर से वापस आई हूँ ना, मेरा दिल ही नहीं लग रहा, इतना दिल उदास हो रहा है। और बस यही था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। हम फिर मिलेंगे नए व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।